गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और मैं NMBB कोचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स मैंने आज वीडियो लेकर के आया है इन्वर्स त्रिकोणमितिकल फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 का मैंने सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया था स्टूडेंट्स, और उसमें प्रिंसिपल वैल्यू संबंधित बातों को मैंने बता दिया था। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक्सरसाइज 2.2 लेके आया हूँ स्टूडेंट्स, इन्वर्स त्रिकोणमितिकल फंक्शन का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि आप मेरे प्रत्येक वीडियो को लेने के लिए आप मेरे YouTube चैनल NMBB कोचिंग पर जा कर के सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे कोचिंग का जो वेबसाइट है www.nmbcoaching.com, आप वहाँ पर ऑनलाइन क्लास हेयर पर क्लिक करेंगे और वहाँ से भी सारे मटेरियल ले सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं शुरू कर रहा हूँ इन्वर्स त्रिकोणमितिकल फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मैं लेकर के आया हूँ आज इन्वर्स त्रिकोणमितिकल फंक्शन, और मैं एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले मैं एक पहला वीडियो में बताया था कि इसका फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। तो इस सारे फार्मूला को मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये सारे सूत्र जो आप देख रहे हैं, इस सारा सूत्र आपको याद करना चाहिए और इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा। आप देखते चलिए, इस सारे सूत्र का आपका यहाँ पर यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बता दिया था इसको याद कर लेने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप इसको जूम करके लिख भी लेंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए, आपको ये सारा सूत्र आपको चाहिए याद कर लेना। ये सब याद करने पर आपको क्या होगा, इसमें बनाने में दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो चलिए अब मैं आपको सीधे ले चल रहा हूँ क्वेश्चन पर। ऐसे जहाँ ज़रूरत होगा मैं फार्मूला को आपको जूम करके दिखा दूँगा। स्टूडेंट्स आप देखिए, ये क्वेश्चन है कि प्रूफ डैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। स्टूडेंट्स इसको बहुत ही आसानी से बनाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं एक एक चीज़ को समझाते चलता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जिसमें आपको बताया है कि जिसमें जो इसका x है, इसका वैल्यू कितना है, -1/2 से 1/2 के बीच में स्टूडेंट्स है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया। तो पिछला वीडियो में आपको मैंने बताया था, तो इससे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है स्टूडेंट्स। अब मैं इसको LHS जो आप देख रहे हैं 3 साइन इनवर्स x, वो मैंने LHS यहाँ से लिख दिया स्टूडेंट्स। देखिए आराम से समझिए, LHS बराबर कितना लिखा, 3 साइन इनवर्स x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जो यह x का जो वैल्यू निकाला है, वह x की जगह पर हम रख सकते हैं। तो मैंने 3 को 3 लिख दिया, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिख दिया, और x जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, इस x के बदले में मैंने लिख दिया क्या चीज़, तो साइन थीटा। एकदम वेरी सिंपल है। अब मैं आपको यह सूत्र अभी जो जूम करके बताया है उसमें भी मैंने दिखा दिया था। स्टूडेंट्स आपको ये सूत्र याद रखना होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला का यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन थीटा है, तो इज इक्वल टू थीटा। थीटा का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो थीटा का मतलब क्या हुआ, ये थीटा लिखा जाएगा। तो 3 को मैंने 3 लिख दिया, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो गया। तो स्टूडेंट्स ये LHS आपको निकल गया कितना, तो 3 थीटा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसका RHS कितना है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, RHS है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब मैं इस RHS को यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान देंगे आप, समझ में आएगा अच्छा से। चलिए स्टूडेंट्स आप देखिए RHS, तो RHS जो यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। स्टूडेंट्स आप इस x का जो वैल्यू है, फिर यहाँ भी वही मान को पुट कर देंगे। क्या करेंगे, जो यहाँ पर x बराबर साइन थीटा आया है, उस मान को यहाँ पर रख दीजिए, वेरी सिंपल। तो मैंने वही साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिख दिया, 3 को 3 लिख दिया, और x जो यहाँ पर दिया हुआ था स्टूडेंट्स, उसके जगह पर मैंने साइन थीटा का वैल्यू रख दिया। फिर उसी तरह से 4 को 4 लिख दिया, और x की जगह पर साइन थीटा, और q है तो q कर दिया। स्टूडेंट्स आपको मैं यह सूत्र जो है मैंने अभी तो आपको बताया, और ये सूत्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आप 11th में पढ़ के आए थे। अगर नहीं पढ़े थे तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए।
स्टूडेंट्स देखिए, आप यहाँ पर जो ये तो समझ गए कि कैसे यहाँ पर 3 साइन थीटा और 4 साइन क्यू थीटा आया। अब ये सूत्र ही होता है, याद रखिएगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए, तो ये मिल रहा है ना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो इस पूरे के बदले हम आसानी से साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। क्यों? कि इसका सूत्र होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो इसके बदले में मैंने यहाँ पर सूत्र को लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इसी प्रिंसिपल को यहाँ पर भी लागू करेंगे हम लोग कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। आप देखिए तो स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला से क्या लिख गया? 3 थीटा लिख गया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए, मैंने जो इसका LHS का वैल्यू निकाला वो भी 3 थीटा और RHS का वैल्यू भी मेरा कितना आया? 3 थीटा। तो क्या हुआ? LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कितना आसान है इसको सोल्व करना, बहुत आसान है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन इस पर और बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ भी सिद्ध करना ही है। तो लिखा हुआ है कि प्रूफ डैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, और x का जो वैल्यू है यानी थीटा बिलोंग्स कर रहा है 1/2 से 1 के बीच में। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आप यहाँ पर जिस प्रकार से माने हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर आप मान लीजिए कि x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कॉस थीटा। अब आप LHS लिखिए जो आपको दिया हुआ है 3 cos इनवर्स x। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? 3 को 3 उतारेंगे, cos इनवर्स को cos इनवर्स रहने देंगे, और x का जो वैल्यू यहाँ पर माने हैं cos x यहाँ पर डाल दिया। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपका हो गया कि cos इनवर्स cos थीटा। स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला पहले ही जूम करके दिखाया था, और आप देख लीजिए फॉर्मूला देख रहे हैं ना कि cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स ये सूत्र जो आप देख रहे हैं, इसी सूत्र को मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये सिंपल आ गया क्या चीज़, 3 को 3 उतार दिए, और cos इनवर्स cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा। तो 3 को 3 लिख दिए और इसके बदले में थीटा उतार दिए स्टूडेंट्स। तो LHS मेरा हल हो गया। अब मैं RHS में आया, तो RHS स्टूडेंट आप देखिए क्वेश्चन में RHS क्या है? RHS आपका ये दिख रहा है, प्रूफ करने के लिए यही RHS को मैंने यहाँ डाल दिया, और जहाँ जहाँ x का वैल्यू है वहाँ वहाँ cos रख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर cos इनवर्स उतर गया, 4 के 4 x क्यू है तो यहाँ पर cos क्यू थीटा हो गया, और 3 और x का वैल्यू पर cos रख दिए। स्टूडेंट्स ये सूत्र हो गया। जिस तरह से ये सूत्र जो आपने देखा है उसी तरह से इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो स्टूडेंट्स देखिए 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा है ना, तो इस सूत्र से क्या हो गया? ये हो गया cos 3 थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो इस सूत्र से क्या हो गया? यानी कि यहाँ पर 3 थीटा हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपका LHS का वैल्यू जो आया वो मेरा 3 थीटा आया, और यहाँ RHS का वैल्यू भी क्या निकल गया? 3 थीटा। तो LHS बराबर RHS, तो प्रूव्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला क्वेश्चन इस पर जरूर बन जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट्स कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 ये सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। तो मैंने वही किया, इसका LHS को मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आपको मैं इसका फॉर्मूला लिखा चुका था, एक बार मैं जूम करके बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ये सूत्र जो पहला वीडियो है ना मेरा, उसको जरूर आप लोग देख लेंगे, क्योंकि पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो आप सूत्र देख रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला है ना tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर देखिए जूम करके मैं बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सूत्र, इसी सूत्र से हमको वहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं यहाँ से इसी क्वेश्चन को तोड़ दिया कि ये जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर इसको मैंने तोड़ दिया। स्टूडेंट्स मैं इसे सूत्र भी लिख दिया है, क्योंकि आपको याद अगर नहीं हो तो आप इसको देख लीजिए। अब इसमें जो जहाँ जहाँ स्टूडेंट x है वहाँ वहाँ 2/11 रखना है,
और जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स y है वहाँ 7/24 रखना है। तो स्टूडेंट्स ये जो सूत्र आप देख रहे हैं, इस सूत्र पर मैंने इस वैल्यू को डाल दिया और इसको क्या किया, भिन्न का जोड़ घटाव जो भी करना है स्टूडेंट्स मैंने इसको हल करते गया। और हल करने के बाद देखिए इजी वे में यहाँ पर कटे कितना आ गया, 1/2 स्टूडेंट्स आ गया। और यही मेरा क्या करना था, सिद्ध करना था स्टूडेंट्स। तो कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट्स कि ये जो आप देख रहे हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स आपको इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखिए, जिनको भी ये सूत्र याद है उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये सूत्र को देखना है और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2/11 और y के जगह पर 7/24 और ये सूत्र पर आपको बैठाना है, जोड़ घटाव करके इसका आंसर तक पहुँच जाना है स्टूडेंट्स। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन एकदम ईजी वे में उसी तरह से बनेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। स्टूडेंट्स तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये हल करना है। tan इनवर्स √1 + x² - 1/x = कितना होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाने में मेहनत लगेगा, लेकिन मैं इसको आपको और इजी कर देता हूं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बनाने से लिए आपको ये 3 सूत्र की आवश्यकता पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ। ये पहला सूत्र आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगा जो आप मैट्रिक में पढ़े थे कि 1 + tan² = होता है sec²। और स्टूडेंट्स ये सूत्र होता है 1 - cos² होता है 2 sin θ/2, जो कि 11th में आप पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो सूत्र याद रखिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपसे समझ में आएगा। और sin θ स्टूडेंट्स होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2। इतना ही स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर आपको उसी तरह से मैंने किया कि x = मान लिया कितना, tan θ, तो θ स्टूडेंट्स tan इनवर्स x हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया और जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स मेरा x है मैंने क्या किया, वहाँ वहाँ tan θ डाल दिया, चूँकि x = tan θ है, जो कि मैंने यहाँ इस वैल्यू को रख दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ से करने के बाद ये भिन्न का जो कंसेप्ट है उससे मैंने डाल करके और यहाँ आया, और जब यहाँ आया तो देख स्टूडेंट्स मिला कि 1 + tan² θ। मैंने आपको पहले ही कह दिया है स्टूडेंट्स कि 1 + tan² θ = sec² θ होता है, तो इसके बदले में मैंने लिख दिया sec² θ -1 को -1 लिख दिया और बटे में tan θ उधर गया। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं कि ये स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ पर sec θ लिखाया और -1 कर दिए। और इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ध्यान देंगे, बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। तो ये यहाँ से मैंने क्या किया, sec θ -1 बटे आ गया tan θ। स्टूडेंट्स अब मैंने आपको क्या किया, ये sec को cos में चेंज कर दिया और tan को क्या किया मैंने, sin और cos में बदल दिया। स्टूडेंट्स वेरी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि sec θ = 1 + cos θ और sin θ = कितना, tan θ होता है sin θ बटे cos θ। स्टूडेंट्स इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब मैं इसके बाद क्या किया स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, मैंने यहाँ क्या किया, तो ये भिन्न का जोड़ बना दिया। स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना होगा भिन्न का घटाव कैसे, यहाँ पर कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ मैं स्क्रीन को, देखिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भिन्न का क्या किया, घटाव हो गया, जो कि यहाँ पर लिख दिया 1 - cos θ बटे cos θ sin θ बटे cos θ। अब ये क्या हुआ, ये चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, भाग गुना में चेंज होता है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा हिला रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, तो आपको इस समझ में आ गया कैसे कैसे क्या हुआ। तो ये मतलब क्या हुआ, ये गुना में जब चेंज किए तो इस तरह से आप देख रहे हैं cos से cos मैंने क्रॉस कर दिया है। अब इसके बाद जो कटने के बाद जो बच गया मैंने यहाँ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताया था कि 1 - cos θ का फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2। ये आपको सूत्र मैंने पहले ही ऊपर में बता दिया था कि इसकी जरूरत पड़ेगा। स्टूडेंट्स आप ध्यान कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 1 - cos θ = 2 sin θ/2 होता है और sin θ = 2 sin θ/2 × cos θ/2 होता है। बहुत ईजी में आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर इस कंसेप्ट को, तो देखिए आपको जो ये कंसेप्ट मैंने बताया, जो कि आपको यहाँ पर देख रहे थे कि ये कटने के बाद 1 - cos θ और बटे sin θ आ गया। तो इसका 1 - cos θ का फॉर्मूला को मैंने लिख दिया 2 sin² θ/2 और फिर sin θ को लिख दिया 2 sin θ/2 × cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट्स, तो बचा कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर साइन
जो एक फॉर्मूला देख रहे थे उससे उससे क्या हुआ है, टेन इनवर्स रख दिया, और यहाँ पर जो देख रहे हैं स्क्वायर है और यहाँ पर वो कट गया तो साइन बटे कॉस टेन आता है, तो इसको लिख दिया। अब आपको सूत्र पता है कि टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा यहाँ पर थीटा बाई टू मैंने वहाँ डाल दिया। अब थीटा का वैल्यू आप पहले ही देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, माने थे टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टेन इनवर्स एक्स बाई टू कर दिया। अब आपको यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स रूट अंडर, यहाँ पर क्वेश्चन पर मैंने आ रहा हूँ कि टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स इज इक्वल टू कितना वैल्यू आया। तो स्टूडेंट्स इसका मान यहाँ पर देखिए आप निकल चुका है, जो मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्पष्ट रूप से इसको लिख दिया है स्टूडेंट्स, जो कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। और स्टूडेंट्स यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज में आपको पूरा बन जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन भी बताऊँगा, कंसेप्ट बताऊँगा। और आपको मैं जाते जाते एक बार कह देता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको कमेंट कीजिएगा और मैं इसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। तो चलिए, आप NMBB कोचिंग सेंटर आपके हर समस्या में आपके साथ है और मैं आपके हर समस्या में आपके साथ रहूंगा। तो चलिए, आप पढ़ते रहिए NMBB ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।